हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जेकेपी एसआई, कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिए और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड तक। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लेलिस्ट में ज़रूर आप विज़िट करें। वहाँ पे आपको जीके का जितना भी मटेरियल है वो मिल जाएगा, आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉन एज द ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है? ऑप्शन है बारामूला, अनंतनाग, बांडीपुरा या कुलगाम। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। होमवर्क है आपके लिए, आप होमवर्क इसका आंसर करेंगे। देखिए, मैं भी यहाँ बता देता हूँ लेकिन आप और चीज़ क्लियरिफाई करें। कुछ बुक्स में लिखा जाता है कुलगाम को ग्रेनरी ऑफ कश्मीर कहा जाता है और कहीं जगह लिखा है जो अनंतनाग है इसको ग्रेनरी। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन होगा आप ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी हम बात करें, मैंने यहाँ पे अनंतनाग के लिए एक्सप्लेनेशन रखी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अनंतनाग को ग्रेनरी ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। अगर कुलगाम होगा तो कुलगाम के साथ जाइएगा, ठीक है। 55 किलोमीटर ये श्रीनगर सिटी से दूर है अनंतनाग, और सबसे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर वैली की मानी जाती है वो अनंतनाग है। यहाँ पे जो लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है कश्मीरी और उर्दू है। यहाँ की फूड जो है राइस है, स्टेपल फूड है, और गब्बा एंड वुडन क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो झेलम रिवर जो है वो अनंतनाग से ही यानी वेरी नाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो दैट इज़ अनंतनाग। अनंतनाग कहाँ से? वेरी नाग स्प्रिंग से, ठीक है। तो ये अनंतनाग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकली नोन एज वारामुल। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को वारामुल लोकली कहते हैं? क्या बारामूला को, श्रीनगर को, डोडा को, रियासी को? तो नाम से ही आपको एक आइडिया सा हो रहा होगा, ये बारामूला को ही वारामुल कहा जाता है, ठीक है। अब बारामूला के बारे में सुन लीजिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बारामूला जो है झेलम रिवर के ऊपर सिचुएट करता है। अगर पूछा जाए कौन से बैंक रिवर है या रिवर बैंक के ऊपर बारामूला है तो दैट इज़ झेलम रिवर। ये भी 55 किलोमीटर श्रीनगर सिटी से दूर है। किस किस दूसरी डिस्ट्रिक्ट से ये बॉर्डर बनाता है? श्रीनगर से, बडगाम से, कुपवाड़ा, पुंछ, बांडीपुरा एंड मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद ये पीओके का हिस्सा है, ठीक है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। यहाँ पे ज़्यादातर जो हॉर्टिकल्चर के जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो यहीं पे ज़्यादातर होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो उड़ी पे है। तो ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो बारामूला में है। याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपके लिए लाने की। और इसमें बारामूला में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। गुलमर्ग है, गुलमर्ग, लिम्बर और लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे। इसके भी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ बारामूला, ठीक है। एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। तो चलिए, आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया है, वन लाइनर की सीरीज़ जो है एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन की, जो 3000 प्लस क्वेश्चन है, और इसके साथ में आपको 2500 जीके एसएसबी के पीवाईक्यू सेंड कर दिए जाएंगे। ये जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, नायब तहसीलदार या पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक परचेज़ किया और बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों का। तो इसमें 1000 इंडियन जीके है, आप देख सकते हैं खुद भी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्या क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बहुत मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। इसमें जो चीज़ ऐड ऑन हुई है वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 350 क्वेश्चन है, 7 पेपर, 10 मॉक टेस्ट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 2500 इसके साथ आपको पीवाईक्यू सेंड कर दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, 89 रुपीज़ इस सेम नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज वेनाइसी ऑफ द ईस्ट? कौन सी सिटी को वेनाइसी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बारामूला को, श्रीनगर को, जम्मू को या बांडीपुरा को? तो ये श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब श्रीनगर के बारे में सुन लीजिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट हैं, आपको कहीं नहीं ऐसा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जितनी भी आज तक हमने पढ़ा है। टेलीग्राम चैनल पे भी ये सेंड कर दी जाती हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। श्रीनगर को वेनाइसी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है। कौन से रिवर बैंक के ऊपर है? ये झेलम रिवर के ऊपर है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो टूरिस्ट प्लेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं, चश्मा शाही कहाँ पे है? श्रीनगर में है। निशात बाग श्रीनगर में है। शालीमार बाग श्रीनगर में है। नसीम बाग, हरी पर्बत फोर्ट जिसे कोहिमरान भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे है? श्रीनगर सिटी में। ठीक है, इतना ही नहीं, देखिए इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जिसे सिराज बाग भी कहते हैं, जो 2007 में ओपन किया गया था। और आप कमेंट करेंगे कि 2007 में इसको किसने इनागुरेट किया है, इनागुरेशन इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन की किसने की है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट से ही हम इतना मोटिवेट होते हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, डल लेक भी श्रीनगर में है, जहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट है, और एसबीआई का एटीएम भी वहाँ पे है, लेक के ऊपर। ठीक है, आई होप, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉमनली नोन एज लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरान? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ सैफायर और सैफरान कहा जाता है? अब यहाँ मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सैफरान से तो पामपुर के साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ सैफायर की बात भी की गई, तो ये किश्तवाड़ है। अगर सिर्फ सैफरान के लिए पूछा होता तो पामपुर होता। ठीक है, तो याद रखना, ये कन्फ्यूजन क्लियर करना। अब किश्तवाड़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसको भी ले लीजिएगा। ठीक है, एंड तक ज़रूर बने रहिए, बहुत आपको बेनिफिट होगा। लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरान किसको कहा जाता है? किश्तवाड़ को कहा जाता है। ये 2007 में ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, पिछला एक एग्ज़ाम हुआ था कि किश्तवाड़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकली है, तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकली है। कब निकली है? 2007 में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। फेमस प्रोडक्ट क्या हैं किश्तवाड़ के? किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स जो हैं, देसी घी, एप्रीकॉट वहाँ के बड़े फेमस हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किश्तवाड़ में, वो ये है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चनाब रिवर पे है, कौन सी विलेज में है? द्राबशाला विलेज में है। ठीक है, डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, चनाब रिवर पे है, लेकिन दोनों कहाँ पे हैं? किश्तवाड़ में है। डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो किश्तवाड़ में है, ये इम्पॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज राजापुरी इन एंशिएंट टेक्स्ट मेंशन बाय ह्यून सेंग एंड ह्यून सेंग अ चाइनीज ट्रेवलर? बात की गई है कि ह्यून सेंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने इसको राजापुरी कहा गया है। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है? पुंछ को, राजौरी को, डोडा को या रियासी को? तो देखिए हिंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो दैट इज़ राजौरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मेहनत की है इस पीडीएफ पे, तो आप अभी पास कीजिए और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट तो करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे राजौरी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है, देखिएगा। राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, याद रखना, कब? 1968 में। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना। यहाँ पे जो कंपोजिट कल्चर है, कौन कौन लोग रहते हैं? पहाड़ी हैं, ये गोजरी है, सॉरी, गोजरी, डोगरी, डोगरा और कश्मीरी। ठीक है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका एक कंपोजिट कल्चर है। राजौरी किसके लिए फेमस है? ये क्वेश्चन आ सकता है, चिकरी वुड क्रॉफ्ट, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है। अब अलबरूनी ने भी राजौरी को विजिट किया था, किसके साथ? सुल्तान मसूद के साथ, जो वो सुल्तान मसूद जो सन थे किसके? सुल्तान महमूद के। ठीक है, तो पूछा जाए कौन किसने विजिट किया है? अलबरूनी ने। अब यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो धनीदार फोर्ट है, जो मियाँ हाथू ने बनाया है, और शादरा शरीफ है। ठीक है, यहाँ पे करंट के रिलेटेड जो राजौरी के बारे में है, पंचायत जामला जो है ये इसको एक अवार्ड मिला है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 में। और दूसरी पंचायत है डांगरी पंचायत, जिसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 का अवार्ड मिला है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज़ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। या अगर आप जो कोर्स लेते हैं तो उसके साथ ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। जस्ट 89 में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी,
आप टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा, अभी वो ले लीजिएगा। अगर पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो हैं वहाँ से आए थे, और इवन मैंने कहा कि लैंग्वेज भी जेकेएसएसबी वालों ने चेंज नहीं की थी। तो एक बार आप ज़रूर लीजिएगा, खासकर कांस्टेबल के लोग जो हैं इसको ज़रूर पढ़िएगा, जो पीडीएफ यहाँ पे पेड कोर्स में दी जा रही है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट नेम इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ यूटेंसिल मेकर नेम डीडा। किस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है एक यूटेंसिल बर्तन बनाने वाले इंसान जिसका नाम डीडा था उसके नाम से पड़ा है। तो नाम से ही आपको आ रहा होगा, दैट इज़ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब डोडा के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। डोडा का नाम जो है वो डीडा, और डीडा से ही बाद में हेड क्वार्टर डोडा का नाम, ठीक है, पड़ गया। अब एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीटी वैगन के बारे में पूछा गया था। कौन थे जीटी वैगन? क्वेश्चन में पूछा गया था कि डोडा में किस इंग्लिश ट्रैवलर ने विजिट किया, तो वो जीटी वैगन थे। ये जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब किया इन्होंने विजिट? 1829 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरा है, चाह बच्चा। ये चाह बच्चा क्या है? यहाँ पे एक पिट है, एक कोर्टयार्ड ऑफ द पोर्ट जो है, जो फोर्ट का सेंटर का हिस्सा है, उसमें एक पिट बनाया गया है जहाँ पे विंटर्स में क्रिमिनल्स को डाला जाता था। तो ये चाह बच्चा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब डोडा में जो टूरिस्ट प्लेस है, पदरी है, तिलीगढ़ है, देसा वैली है, जाई वैली है, बलिसा वाटरफॉल है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट वैली। अब यहाँ पे जो फेमस प्रोडक्ट है, गुच्छी है, भद्रवा की राजमा है जिसे जीआई टैग भी मिला है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देसी घी फेमस है, और लेवेंडर फेस्टिवल भी भद्रवा में ही सेलिब्रेट किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल रेलिवेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी है 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो शायद आपने पढ़ी भी होगी, या जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो सेम नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ये सारा कंटेंट लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप ज़रूर, वन लाइनर है, आपका टाइम भी सेव करेंगे। और हमने उन लोगों को भी ध्यान में रखा है जो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस को एफोर्ड नहीं कर पाते। और ये ऑफ़र याद रखना, ये ऑफ़र सिर्फ इसी मंथ के लिए वैलिड है। लेना चाहते हैं तो अभी लीजिए, बाद में इसका प्राइस जो है काफ़ी इंक्रीज़ होगा, आप, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐड ऑन हो रही है डे बाय डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।